स्पीकर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 11 मार्च के अपने बजटरी भाषण में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, ये देखते हुए कि 61,000 लोग जो डेली वेजर हैं उनके लिए निपटारा, उनके इश्यूज को देखने के लिए आपने एक हाई पावर कमेटी बनाई। मगर जनाब, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार के पास सारा ही डाटा था, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो उनका स्टेटस है, और जहां तक कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, सरकार के पास ऑलरेडी ये सारा डाटा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहती, जहां तक एक कमेटी बनाने की बात है, मैं शाम जी को सुन रहा था, उन्होंने खुद एडमिट किया, उन्होंने कहा व्हेन आई वाज मिनिस्टर, व्हेन ही वाज ऑनरेबल उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जनाब उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, मगर हुआ कुछ नहीं। मगर कमेटी पे कमेटी, दिस इज एन अनदर अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट कमेटी बना के डिले टैक्टिस, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसी तरह बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चाहते, विद स्ट्रोक ऑफ वन पेन ये कार्य हो सकता था। पिछले दिनों जब मैं एतवार को अपने घर गया तो एक बूढ़ा 75 साल का मेरे पास आया, उसका बच्चा भी था, वो भी डेली वेजर है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भी सोचो। हमने कहा सरकार ने कमेटी बना दी है। ही कोटेड मी वन इंसिडेंस। उन्होंने कहा 1979 में एक इरेशनल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, बहुत हाय हल्ला हुआ, तब मैं 35 साल का था, मैंने उस एजिटेशन में पार्ट लिया। एक वजीर कमीशन बना, उस वजीर कमीशन ने 1984 में अमेंड किया, रिकमेंड किया कि एक जिला श्रीनगर को मिलेगा, 3 जिले जम्मू को मिलेंगे। और 84 और 2007 जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज किया गया। मगर कहने का स्पीकर साहब भाव ये है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद, उस रिकमेंडेशन के बाद, इट टुक 23 ईयर्स। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से, सरकार से यही है कि विद स्ट्रोक ऑफ वन पेन कार्य हो सकता था, मगर फिर भी जो सरकार ने किया ठीक है। इनके साथ साथ, डेली वेजर्स के साथ साथ ऐसे कई साथी हैं जो मिनिमम वेजेस से भी नीचे काम कर रहे हैं, उनका इशू भी एड्रेस करने की जरूरत है। इनके अलावा हमारे एसपीओज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। एसपीओ, एक एसपीओ सर हवालदार से ज्यादा काम करता है, और उसकी सर्विसेज हम लेते हैं फ्रॉम 0 to 15 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, देन 18,000। और मेरा जनाब से, आपके माध्यम से गुजारिश है, ठीक है आपका डोमेन नहीं है, ऐसे ही आंगनवाड़ी वाला है। आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी वर्कर एक जूनियर क्लर्क से ज्यादा काम करती है। जब पेमेंट की बात है, ऑलरेडी पे बात अटक जाती है। ये दोनों इश्यूज, ठीक है आपका डोमेन नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज राइट, दिस हाउस कैन ऑलवेज अडॉप्ट एन रेजोल्यूशन फॉर दैट। जनाब, दूसरा, जिस ग्रांट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से इस पूरे बजट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जितनी सीरियसनेस और जिस तरीके से पूरे हाउस को अटेंड करते हैं, लगता है ही इज वेरी सीरियस। ये इनिंग्स बड़ी सीरियसली खेल रहे हैं। मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से एक निवेदन है, हर वक्त, मैं 2005 से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूं, और 2005 से बहुत माइन्यूटली हम वॉच कर रहे हैं कि जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, हर बजट में ये बात होती है, वी नीड टू टैप अवर टूरिज्म पोटेंशियल। सर ठीक है, कश्मीर में हुआ होगा, जितना हुआ है वो भी ना काफी है, मगर जम्मू की हमेशा बात होती है, जम्मू को हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो वाटर टूरिज्म के नाम पे हो, रिलीजन टूरिज्म के नाम पे हो, एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे हो, बहुत सारी बातें आती है। आज जम्मू कश्मीर स्थिति में है, आपका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, लोग आएंगे कैसे? व्हेन यू हैव कनेक्टिविटी, आपकी आज एयर कनेक्टिविटी बेटर हुई है, आपका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, आपका एक अल्टरनेटिव कनेक्शन सर, जो क्या नाम है इसका, खनूर रजौरी पुंछ वाला, वहां से भी वैली को कनेक्शन है। मेरा निवेदन है, और मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर आप सहमत होंगे, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है
और जिला कठुआ है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, बसोली है, बनी है, रजौरी है, पुंछ है, उधमपुर भी है, रियासी भी है। और ये सर बैकवर्ड जरूर है, मगर इस बैकवर्ड एरिया में देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट पोटेंशियल। मेरा एक निवेदन है, आज 2 कनेक्टिविटीज हैं इस कश्मीर वैली को, एक जम्मू से है, एक रजौरी पुंछ वाले एरिया से है, जो हमारा कठुआ, बनी, बसोली, भद्रवा सर एक कनेक्टिविटी हो सकती है। मेरी सबमिशन है, सजेशन नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिशन है कि एक प्रोजेक्ट टेकअप किया है ऑनरेबल जितेंद्र सिंह जी ने, 30 उसकी डीपीआर बनी हुई है, 30,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वो है कठुआ टू बसोली, बसोली टू बनी, बनी टू भद्रवा एंड देन किश्तवाड़, एक पूरा लिंक को जोड़ता है। इसको हमने करना कुछ नहीं, हमने इसको टेकअप करना है। इसके साथ साथ जो धार रोड वाला प्रोजेक्ट है, इससे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अब एक अल्टरनेटिव सर आपके माध्यम से मैं इस हाउस को एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देयर इज वन ग्रुप ऑफ यंग प्रोफेशनल्स कठुआ में, पिछले 10-12 साल से वो सर काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पास एक प्रपोजल लेके आए, उन्होंने कहा इस रूट की रेल कनेक्टिविटी भी हो सकती है। दे प्रपोज्ड 5 फेज्ड रेल कनेक्टिविटी। वो क्या है, कठुआ से शुरू, अजीजपुर गांव है सर माधवपुर से, अजीजपुर से कठुआ टाउन, कठुआ टाउन से बरवाल, बरवाल से बिलावर, बिलावर से मनवाल, मनवाल पीनी पुल से बसोली, बसोली से बनी और बनी से भद्रवा। सर रेल कनेक्टिविटी होगी और जो रोड कनेक्टिविटी होगी, और जो हमारा सर टूरिज्म सेक्टर है, जहां आप रंजीत सागर डैम से शुरू कीजिए, आपका वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। चाहिए क्या, एक कनेक्टिविटी। एक कनेक्टिविटी सर हमने कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से सीएम साहब काम कर रहे हैं सर, मैंने उन लड़कों का एक प्रपोजल भी लाया है, आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पेश करूंगा फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस। सर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है सर। दिस ब्लूप्रिंट इज नॉट डन बाय एनी सरकारी बाबूस, दिस इज डन बाय यंग प्रोफेशनल्स ऑफ कठुआ। सरकार के द पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज चेंज्ड, वी मस्ट एडमिट दिस। इन लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया हमें रेल चाहिए, इन लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, इन लोगों ने एक अनदर सिस्टम ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करते हुए सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पावर की बात है, हर मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर ने पावर को रिलेटेड बातें कही है सर। 2 प्रोजेक्ट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च मल्टीपर्पज और शापरकंडी, बोथ ऑफ सिमिलर नेचर। वो देगा क्या, पीने का पानी देगा, इरिगेशन के लिए पानी देगा और पावर जनरेशन के लिए। मैं पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, अगर पुरानी सरकार पंजाब की तरफ बैन ना लगाती काम करने का, तो शापरकंडी आज स्टेज पे ना होता। सर शापरकंडी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ बना है, हमारा एक एग्रीमेंट था, उन्होंने हमें 20% पावर भी देनी थी, आज तक मिली नहीं। आई मे बी रॉन्ग और राइट, गवर्नमेंट कैन चेक। दूसरा सर, पहले हमें मिलता था 100 क्यूसिक मीटर पानी, आज हमें मिल रहा है 1100 क्यूसिक मीटर पानी। जब आप 1100 क्यूसिक मीटर पानी लेंगे सर, आपके पास इस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी स्कीम कोलैप्स हो जाएगी। सर जहां तक उज मल्टीपर्पज की प्रोजेक्ट की बात है, 100 साल पहले सर इसकी नींव रखी गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, 2008 में स्पीकर साहब 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया, और 2008 के बाद पहली बार इसकी डीपीआर बनी 2013 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में, विद द कॉस्ट ऑफ 3631 5850 9,600 कुछ। आज सर उसकी कॉस्ट बनी है 11,000 करोड़ रुपया। मैं इसलिए ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, जब ये कॉस्ट एस्केलेशन हो गया इस 13 वर्षों में, अब जिन्होंने सैंक्शन कर रहे हैं वो उसके ऊपर सर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मेरा जनाब आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 90,000 लैंड इरिगेट करेगा, इसमें 90 मेगावाट पावर की बिजली मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो कंडी है वो कंडी नहीं रहेगी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स अगर लगेंगे